इंडियन आर्मी से भी बिलोंग करते हैं। सर से सुनते हैं। स्वागत है सर। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे और क्या अचीवमेंट है आपका? सबसे पहले तो थैंक्स सर एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सर मेरी वॉइस आ रही है क्लियर? जी बिल्कुल क्लियर। यस सर, सबसे पहले तो थैंक्स सर, बहुत बहुत आपका कि आपने ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है हमें। दोस्तों एक ही चीज कहना चाहूंगा, एम एन एक्स सर्विसमैन, एज ए जूनियर कमीशन अफसर आर्मी से रिटायर हुआ था। 26 ईयर वहाँ पे जॉब किया, सब कुछ देखा। आम लोगों की सबकी धारणाएं होती हैं कि नौकरी से बहुत कुछ हो जाता है, और आज की डेट में अगर बात करें बाकी सेक्टर्स की, चाहे गवर्नमेंट के हो चाहे अपने स्टेट के हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के हो स्टेट गवर्नमेंट के हो, पेंशन भी कहीं पर नहीं। बट वी आर लकीस्ट वन दैट कि हमने ऐसी जॉब को किया है, ऐसे सिस्टम में हम लोग रहे हैं जहाँ पे हमें पेंशन नहीं मिलती। बट फिर भी 26 ईयर करने के बावजूद भी वो सब कुछ कहीं ना कहीं सपने रह गए थे। मेहनत की है, ये नहीं बोलूंगा जॉब में नहीं मिला है, सब मिला है बट उतना नहीं मिल पाया। बट आफ्टर दैट रिटायरमेंट के बाद सोचा क्या करें, क्योंकि हमारी जिंदगी में एक सेकंड इनिंग होती है जब हम रिटायरमेंट के बाद आते हैं। सोचा क्या किया जाए, क्या किया जाए, कुछ भी समझ में नहीं आया। या तो एक छोटी सी जॉब कर लो। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि जो इंसान 70-75 हजार रुपए की जॉब छोड़ के आता है, 15 से 20 हजार रुपए की जॉब कर ही नहीं सकता। माइंडसेट बनेगा ही नहीं उसका किसी भी कीमत। बैठ करके जहां अपने चेयर के ऊपर नौकरी की है, वो फिर नॉर्मल जॉब नहीं कर सकता कि बोर्ड अपना बैग उठा के टिफिन उठा के अर्ली इन द मॉर्निंग से इन्वेंटर चले। तो देन ये सोचा था कि क्यों ना अभी ऐसा काम किया जाए कि जिससे हमें अच्छा भी लगे, कर भी सके, अचीव भी कर सके। तो आई एम लकी कि मुझे फोर्स आज मिला। मेरे एक साथी थे, वो भी एक्स मैन, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा एक अपॉर्चुनिटी है। पहले मुझे बिलीव नहीं हुआ, क्योंकि ऑलरेडी 12-13 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में था। 2009 से बहुत सारी 3-4 कंपनी में जा चुका था, प्लान चेंज हो चुकी थी, कंपनी बंद हो चुकी थी, इस तरीके से हुआ था। तो एक्चुअली विश्वास नहीं था। बट फिर भी टीम ग्लोबल की प्रेजेंटेशन देखी, एक दिन देखी, 2 दिन देखी, तीसरे दिन देखी, तब जाकर सर बिलीव हुआ। समझा डिसेंट्रलाइज को, समझा पहले ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को। एंड सर उसके बाद कसम खा ली कि नहीं करना है। और जब फर्स्ट एलडीपी हमारी हुई थी रामनगर के अंदर, तो उस दिन 15 या 16 दिन बाकी थे एलडीपी को होने के लिए। तो अप्लाइन से पूछा गया, सर एलडीपी है। अब घूमने का शौक काफी था, तो मुझे लगा कि सर कितना है। बोला सर 2000 बीएसडी अर्न करना है। 1000 बीएसडी था। 1000 बीएसडी 12वें दिन मैंने क्लोज कर दिया था। मैं बोला कुछ भी हो जाए, करना ही करना है। एंड एनडीपी में गया, वहाँ राजेंद्र सर से मिला। वहां से विजन क्लियर हुआ था। सर आपको पता है, रात को जब हम लोग ग्राउंड में बैठे थे बनियान ट्री के उसमें रिजॉर्ट के अंदर, उसके बाद सर पीछे नहीं रुका, देखा नहीं, पीछे मुड़ के आज तक भी नहीं देखा। आज भी अगर बात करूं सक्सेस का फॉर्मूला अगर मैं बताऊं तो सर टीम ग्लोबल की सुबह की ट्रेनिंग और शाम की प्रेजेंटेशन, इसके अलावा सर कुछ भी नहीं लगा मुझे। 100% मैं भी अटेंड करता हूँ, मेरी टीम भी अटेंड करती है। अर्निंग की बात करूँ सर, आज 40 लाख प्लस की अर्निंग कर चुका हूँ। और मैं ना कि मैं अकेला, आज मेरी टीम के अंदर कम से कम 7 से 10 लोग ऐसे हैं जो कि 10 लाख से लेकर 30 लाख तक मेरे अप्रोक्स पहुंच चुके हैं। स्लोट्स की बात करें सर, 11-11, 10-10 स्लोट्स तक हम लोग कर चुके हैं यहाँ पर। एक ही चीज कहना चाहूंगा दोस्तों, विश्वास नहीं होता है बट करना पड़ता है। और जब तक आप खुद के ऊपर बिलीव नहीं करेंगे, तब तक आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। मुझे भरोसा है कि मैं फोर्सास से करोड़ों रुपए की अर्निंग करूंगा सर, 100% करूंगा। 100% में करके दिखाऊंगा। इसी साल के अंत तक मैंने 1 CR तक पहुंचना ही पहुंचना है। कोशिश जारी है, मेहनत जारी है। इसके लिए एक ही चीज है कि सर खुद सीखता हूँ यहाँ से और अपनी टीम को सिखाता हूँ। आज ओके को सुभाष एवरी सर, एक सवाल है, बीच में डिस्टर्ब सर। कर रहा हूँ। सवाल ये है, एक्चुअली आप देश की सेवा कर रहे थे, अभी तो रिटायरमेंट में थे। एक सपना था मेरा कि मैं भी जब स्टूडेंट था, पढ़ाई कर रहा था, तो मुझे भी लगता था मैं आर्मी में जाऊंगा करके, लेकिन 6-7 बार ट्राई किया, फेल हो गया वहां पे। फिर दूसरा मौका मिला है फोर्सेज में सेवा करने का। बट एक सवाल ये है कि जैसे आपने बताया कि हमारा जो अभी रिटायरमेंट तक आपकी टोटल अचीवमेंट वहां पे क्या था, और कैसे सपना बना कि मुझे और अभी करना है, कुछ बड़ा करना है, हमारे सपने अधूरे हैं, और फोर्सेस से क्या उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे हम नौकरी रिटायर लोगों का सपना होता है। हमारे हिंदुस्तान में ना सबसे बड़ी कमी यही है कि हम ज्यादातर बिजनेस की ओर, मालिक नहीं बनना चाहते हैं, नौकर ज्यादा बनना चाहते हैं। लेकिन बहुत अच्छा मौका है सर से सुनने का कि एक नौकरी करके ऑलरेडी रिटायरमेंट हो चुके हैं, टोटल अचीवमेंट इन्होंने क्या कमाया, क्या क्या सपने पूरे हुए, लेकिन उसके बाद भी सपने अधूरे हैं, तो फोर्सेस से 100% पूरा होगा। तो थोड़ा सा मैसेज आप दे यस सकते हैं सर, यहाँ पे। यस सर, यस सर। मैंने 26 ईयर के अंदर अगर बात करूँ सर, पेमेंट तो बहुत मिली थी। बट एट द टाइम जब मैं रिटायरमेंट होकर के आया तो अप्रोक्स मान ले 40 लाख के आसपास मेरा जो बचा हुआ था गवर्नमेंट के पास, बाकी मैं सब निकाल चुका था, वो लेकर के मैं आया था।
आर्मी में रहते रहते मैं अपने अंबाला कैंट में घर बना चुका था, सेटल हो चुका था। 2006 में सर मेरे पास इंडिका गाड़ी थी जो मैंने ली थी 2006 के अंदर, वो भी पुरानी हो चुकी थी सर, बता रहा हूँ। रिटायरमेंट के समय पे आया, आपने पूछा ही है, मेरी बेटी बीकॉम कंप्लीट कर चुकी थी, मैरिज का टाइम हो रहा था, तो बेटी की शादी करना था। जितना पैसा लाया था मैंने बेटी की शादी में इन्वेस्टमेंट कर दिया। बेटा मेरा मर्चेंट नेवी में नेविगेशन अफसर के लिए सिलेक्शन हुआ सर, करीब 16-17 लाख रुपए मैंने उसके ऊपर लगाया, बाकी बेटी के ऊपर। दैट मीन्स जब मैं सर रिटायर होकर के विद इन ईयर के अंदर टोटली अगर बात करूं तो मैं सच बताता हूँ ईमानदारी से कि मेरा बैंक अकाउंट नील था, बिल्कुल। कुछ मेरे ऊपर लोन भी था, सच बताता हूँ, थोड़ा सा लोन भी हो गया था। तो दैट टाइम सोचा कि यार नाउ व्हाट कैन आई डू। अब पेंशन भी 50 के आसपास हो चुकी है, कहाँ 75 प्लस, कहाँ 50। तो उसमें तो सर नेचुरली चीज है कि कम होती है, अगर आपकी इनकम कम होती है तो आप फ्रस्ट्रेशन तो थोड़े आ ही जाते हो। देन फील लगा कि नहीं, यहाँ से कर सकता हूँ। सर मैं हमेशा आपसे एक चीज सुनता था कि जब आपने बिजनेस किया था आपने अपने आप को रूम के अंदर बंद रखा, रूम के अंदर बंद रखा और आप घर से बाहर नहीं निकले। मुझे ये चीज सर इतनी घर की, कभी मेरी मिसेज को मैं आपसे बात कराऊंगा, अगर पूरे टीम के ऊपर ही बात कराऊंगा। 6 मंथ तक सर मैंने बाहर, जो अपना एसी चलता रहता था, 24 मई को मैंने ज्वाइन किया था, 6 मंथ तक मैं सिर्फ घर से, रूम से बाहर निकलता था, खाना खाना, फ्रेश होना, मेरी छोटी बेटी है उसको स्कूल छोड़ के आना, स्कूल छोड़ के लेकर के आना, इसके अलावा सर मैं बाहर नहीं निकला। और सर जब फर्स्ट महीने के अंदर जब मैंने 3.5 लाख की अर्निंग की तो मैं अचंभित हो गया सर, एक विद इन ए मंथ। दैन सर फिर रुका नहीं, 6 मंथ के अंदर जब सर मैं 33 लाख पे पहुंचा, तो उस समय सर 100%, और मैं ही नहीं पहुंचा, मेरे साथ मिस्टर मनोज जी हैं, श्याम मस्करे जी हैं, अमित चोपड़ा जी हैं, शीतल मैम, कल्पना मैम, जब ये लोग भी सर 20-20 लाख से ऊपर क्रॉस करके मेरी टीम के मेन लीडर, सर तब विश्वास हुआ कि नहीं, यहाँ से वो सब कुछ किया जा सकता है। और सर किया मैंने। मेरी इंडिका गाड़ी बीच में जब खराब हुई थी, मैंने बताया था सर, फोर्साज में आने के बाद विद इन 4 मंथ्स के अंदर मुझे जो पसंद थी निशान मैग्नाइट 10.5 लाख की, सर मैं वो भी लेकर के आ गया था, मैंने दिखाया भी था सर आपके सामने। और आज अगर बात करूं बैंक अकाउंट की, तो जितने मेरे बैंक अकाउंट थे किसी में भी इसमें इतना नहीं है, वो नहीं है किसी में जीरो पड़ा, किसी में 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख। आज मैं अकेला ही नहीं, मेरी मिसेज भी इस पावर को समझी, उन्होंने भी मेरे साथ कदम से कदम मिला काम किया। वो भी सर 20 लाख प्लस की अर्निंग कर चुकी है अपनी खुद की आईडी में। वो प्रोस्पेक्टिंग करती है, मैं क्लोजिंग करता हूँ, दोनों के दोनों लगे सर, क्योंकि हमें नीड थी सर। बेसिक जब तक आपको दोस्तों जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको नहीं लगेगा कि नहीं मुझे चाहिए, उस समय तक आपको दुनिया की कोई भी ताकत सर कामयाब नहीं बना सकती। जिसको भूख होगी सर, वो पत्थर से भी पानी निकाल करके पी जाएगा और कहीं से भी कुछ भी खा लेगा। तो भूख थी सर, आपसे सुना था, अपने आप को समर्पित किया, और आज वही डेडिकेशन सर, सुबह से लेकर के शाम तक एवरी मंथ 1 से 2 डायरेक्ट लगाता हूँ। स्लॉट्स मेरी टीम के मैक्सिमम के 10-10, 12-12 तक मैं लेके आ चुका हूँ। कहीं पर भी सर आप मेरा स्टेटस भी देखते होंगे तो एवरी डे 15-20 लोग आज की डेट में भी एज ऑन डेट अर्निंग पे रहते हैं। टीम को नाइट में 9:30 की खुद की ट्रेनिंग देता हूँ। आज जैसा मैं था सर, मेरे जैसे कम से कम 10-12 लीडर्स को मैं तैयार कर चुका हूँ। और मुझे पता है सर, जब फोर्सा 6 महीने में 30 लाख से ऊपर की अर्निंग दे सकता है, तो सर यहाँ पे सीआर कमाना कोई बड़ी बात है। मैंने देखा है ओली अहमद को सर 1 CR कंप्लीट होते हुए, मेरे सामने ही है, मैं तो देख रहा हूँ सर उन सब लोगों को। तो जो चीज दिखती है ना सर, आपको विश्वास दोस्तों उसको करना पड़ेगा। आप कानों सुनी पे विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन जब आप देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो और उन सब लोगों के साथ रह भी रहे हो। आज अगर ओली जी की मैं बात करूं तो सर, ओली जी कहीं ना कहीं मेरे अपलाइन पढ़ते हैं जाकर के, लेकिन मैंने देखा है उनको वहां से लेकर के यहाँ तक पहुंचते पहुंचते। आपको देखा है मैंने, नीमचंद मेड़ा सर को देखा, मिला हूँ। आज टीम ग्लोबल के जितने भी कोर लीडर हैं, उनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज जितना सपोर्ट हमारी टीम ग्लोबल देती है, चाहे प्रमोद सर हो, संजय सर हो, नीमचंद मेड़ा सर हो, आप हो, राजेंद्र सर हो, कोई भी हो सर, मैं बोलता हूँ दोस्तों, जो इंसान, जो एसोसिएट अगर इस फोर्साज में टीम ग्लोबल के अंदर आकर के अगर कामयाब नहीं हो पाया, अपने सपने फुलफिल नहीं कर पाया, तो 100% लिख के देता हूँ सर, वो जिंदगी में कहीं पे कामयाब नहीं हो सकता। कुछ है मेंढक की तरह, बंदर की तरह, आज इस डाल पे फुदक रहे हैं, कल उस डाल पे, परसों उस डाल पे, सर वो फुदकते ही रह जाएंगे, उनका कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन जिसने यहाँ पे कसम खा ली है कि नहीं मुझे यहाँ से सब कुछ अचीव करना है, तो 100% सर यहाँ से अचीव होगा सर। चलिए, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा आपने एक्सपीरियंस शेयर किया अपना। और दोस्त, नौकरी वाले कान खोल के सुन लो, जो 10,000 20,000 में फंसे पड़े हैं। सर ने बताया पूरी जिंदगी की कमाई एक तरफ, फिर भी लास्ट में अकाउंट जीरो, और सपने धरे के धरे रह गए। लेकिन फोर्स से जैसा प्लेटफॉर्म में आने के बाद फिर से हमारा सपना बड़ा बन जाता है, और बड़ा सिर्फ बनता नहीं बल्कि पूरा भी होता है। तो ऐसे बहुत सारे